मंत्र जाप करना भक्ति मार्ग में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, लेकिन यदि कोई संत ही अपने मनमाने मंत्र देने लग जाए तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रेमानंद जी की हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और देखते हैं उसमें वो कौन से मंत्र जाप करने को कह रहे हैं। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे। कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम अब आपको प्रेमानंद जी की एक और वीडियो दिखाते हैं और आप देखिए उसमें वो कौन से मंत्र जाप करने को कह रहे हैं। तो कई रागों में यहाँ अपने यहाँ गाया जाता है, इसीलिए छूट दे दी है कि जैसे संसारिक आदमी उसको किसी गाने की धुनी पसंद है तो उसी धुनी में गाओ राधा नाम। देखो ऐसे गाया जाता है, अपने बच्चे गाते नहीं, कोई ना कोई धुनी लेकर के राधा नाम गाते। कि आप किसी अगर संसारिक गाने कोई पसंद करते हो तो उसी धुनी में आओ, राधा राधा, वैसे गाओ राधा राधा राधा। तो चाहे जैसे भाव से गाओ, ये नाम है ना, ये अपनी शक्ति से आपका कल्याण करे। तो देखा आपने, प्रेमानंद जी एक और तो कह रहे हैं कि राधे राधे मंत्र का जाप करो, वहीं वो दूसरे वीडियो में बता रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही मंत्र गीता जी में कहीं नहीं लिखे। गीता जी में कौन से मंत्र का जाप करने को कहा गया है, संत रामपाल जी महाराज जिसे आज हम ये जानते हैं। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रही। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दे के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर जो दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता
और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, यह शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं। ये वो कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से होने वाली जो परम गति है ये ओम, और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में ओम ओम। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह, ऐसे यह। तिर्विध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मणे मुख्य, ब्रह्मणे सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओ ये 3 मंत्र का है। तो देखा आपने, संतरापाल जी महाराज ने बताया शास्त्रों में कौन से मंत्र का जाप करने को कहा गया है।